इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक्साइटिंग टॉपिक भी है। व्हाट इज द टॉपिक? बीएनआई में धंधा नहीं मिलता, ऐसा सोच के कुछ लोग बीएनआई छोड़ के चले जाते हैं और मैं ये एजुकेशन स्लॉट उनके लिए कंडक्ट कर रहा हूँ जो छोड़ के नहीं गए। ये एक्चुअली उनके लिए कंडक्ट होना चाहिए एजुकेशन स्लॉट जो छोड़ के चले गए। सो बीएनआई में धंधा नहीं मिलता है ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो मैं आपको मेरे खुद के कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, 1 2 3 वाले एग्जाम्पल। लेकिन उसके पहले कुछ सवाल है, वो सवाल आपसे पूछता हूँ मैं। ये सवाल देखिए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको 1 रुपए का भी धंधा नहीं मिला बीएनआई में आज तक? ऐसा कोई है कि यहाँ पे 1 रुपए का भी धंधा नहीं मिला? कोई नहीं है, वेरी गुड। ऐसा कोई है जिसकी बीएनआई की फीस अभी तक वसूल नहीं हुई? धंधा तो मिला है लेकिन जितना पैसा बीएनआई में दिया उससे कम मिला है, उससे ज्यादा नहीं मिला। ऐसा कोई है क्या आप? ऐसा भी कोई नहीं है क्या? विनय सर कौन है? क्या फीस रिकवर नहीं हुई? ठीक है, हाँ शालिनी की भी फीस रिकवर नहीं हुई। और कौन है? विनय सर तो झूठ बोल रहे हैं विनय सर तो माला माल है। हाँ चलो, तो 2 लोग ऐसे मान के चलते हैं। अभी हमारे फिलहाल मेंबर्स सर कितने मेंबर्स हैं हमारे? 31 में से 2 लोग हैं। परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेना कितना परसेंट है, तो ठीक है। हाँ, डिफिकल्ट कैटेगरी फॉर गेटिंग द बिजनेस। ऐसी कौन सी कैटेगरी जिसको बिजनेस मिलना बहुत मुश्किल है? ऐसी कौन सी कैटेगरी है? सॉफ्टवेयर कैटेगरी इनको लगता है डिफिकल्ट है। और हाँ, इनकी तोड़फोड़ वाली कैटेगरी हिल्टी सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग। अरे डिजिटल मार्केटिंग तो एकदम हॉट है। हाँ, टिकट साइज भी नहीं है। ठीक है, चलो हमारे चैप्टर में ऐसा कौन है जो कि एकदम टॉप रिसीवर है? हर मीटिंग में जिसका थैंक यू नोट की एकदम बरसात होती है, वो महिला वहां पे बैठी है। हाँ। हाँ, तो परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो बताया था कि मैं मेरे आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। 3 एग्जाम्पल में से पहला एग्जाम्पल है, पिछले साल मैंने एनक्यूब में गया था। मैं एनक्यूब में वहाँ पे वो वेंडर लाइब्रेरी में एक स्टॉल था। वो वेंडर का नाम जो है, वो वेंडर का नाम फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, वो वेंडर से मैं वहाँ पे मिला भी नहीं। मुझे बाद में पता चला कि उसका स्टॉल वहाँ पे था। लेकिन वो वेंडर वाली जो कंपनी थी, वो ओनर की वाइफ वो बीएनआई मेंबर थी। वो 1 आध महीने के बाद मेरे से मिलने के लिए वहाँ पे मिली थी। बोले आपसे मिलने आती हो, 1 2 करने आती हो? मैंने बोला आ जाओ बिल्कुल। वो 1 महीने बाद मेरे ऑफिस में आई मिलने के लिए। उसको भी 10 महीने हो गए और उसका काम के लिए मीटिंग मेरी कल हुई, कल परसों में, और वो काम मिलने में है। और वो अगर काम मिला तो बीएनआई की 2-3 साल की फीस वसूल हो जाएगी मेरी। हाँ, ऑलमोस्ट मिलने में काम मिला नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, मैं दुबई गया था 2 साल पहले 1 साल वाला एग्जाम्पल तो बता दिया एनक्यूब का। अभी 2 साल वाला एग्जाम्पल। 2 साल वाला एग्जाम्पल, दुबई गया था। दुबई से वहाँ पे एक छोटा सा मुझे काम मिला था, एक ट्रेनिंग असाइनमेंट मिला था। उसके बाद वही क्लाइंट का भी रेगुलर परमानेंट काम मेरे पास आ गया। उसके लिए 2 साल की मेहनत लगी है। तो दुबई से भी एक क्लाइंट आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ बीएनआई। बजा तो एक बात ताली फिर से। और तीसरा एग्जाम्पल, मैंने बीएनआई ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली विनय सर ने मुझे एक रेफरल दिया था। उनसे तभी के तभी मैंने जाके मीटिंग किया था। उसको हो गए 3 साल। वो 3 साल पहले वाली जो काम थी वो बात 3 साल से चल रही थी। 3 साल से मैं और विनय सर दोनों को उसका फॉलो कर रहे थे। 2 दिन पहले वो काम फाइनल हुआ और वो आज से काम स्टार्ट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच विनय सर। हाँ, इसमें भी 3 साल की बीएनआई की फीस वसूल होने वाली है। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बीएनआई में धंधा मिलता है तो आपको इस हिसाब से काम करना है। सिर्फ बीएनआई मीटिंग में आके काम नहीं होने वाला है, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और एक आधा रेफरल आपको मिला है, आज उसका बिजनेस आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। आप वो कस्टमर के ऊपर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के ऊपर निशाना लगा के रखो। कब उसका शिकार करने का चांस मिल जाए बोल नहीं सकते, निशाना लगा के रखना। थैंक यू वेरी मच।